हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ठेस, जो एक पूरक पठन है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। जन्म 1921, पूर्णिया, बिहार। मृत्यु 1977। परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। तो यह जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो हिंदी को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते थे और इनकी जो कथाएं हैं वो हिंदी में ही होती थी और इसीलिए उनके आज़ादी के बाद उन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और इनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि प्रमुख कृतियाँ भी इन्होंने की थी। गद्य संबंधी। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो यह जो कहानी है यह बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी और कारीगरों के जो स्वाभिमान है उसे बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रित किया गया है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। तो खेती बाड़ी के समय मतलब खेती करते समय गांव के जो किसान होते हैं वह सिरचन की कोई गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उसे बेकार ही नहीं, बेकार मतलब यूजलेस, मतलब किसी काम का नहीं है ऐसे ही नहीं समझते, तो वो उन्हें बेगार समझते हैं। बेगार मतलब बिना कोई मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को, और इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए मतलब खेती में काम करने के लिए सिरचन को कोई भी नहीं बुलाना चाहता है। क्या होगा उसको बुलाकर, और क्या कहते हैं कि क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे और दूसरे अगर मजदूर को हम खेती में काम करने के लिए बुलाते हैं तो वह 1/3 मतलब 1/3 काम वो कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा और जब दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब जाके यह जो सिरचन है वो हाथ में खुरपी डुलाता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे, मतलब पगडंडी पर मतलब गांव के जो कच्चे रास्ते होते हैं, फुटपाथ, ठीक है, तो उस रास्ते पर वो तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे आता होगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, और अगर मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और कुछ बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटर कह ले कोई, तो आज सिरचन को मुफ्तखोर मतलब फोकट में खाने वाला या फ्री में खाने वाला, लेज़ी, तो आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, और एक समय ऐसा था कि जब उसकी मड़ैया मतलब झोपड़ी, तो उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे।
तो लोग उसे सिर्फ पूछते नहीं थे तो उसकी तारीफ भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। मतलब अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में है यह सब भी, मतलब सारे इलाके की जो कारीगरी है वो आपके ही हाथ में है। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। तो बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक मतलब बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब भी मुझे सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं सबसे पहले क्या पूछता कि भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। और माँ ने हंसकर क्या किया कि जा जा, वो बेचारा मेरे काम में कभी पूजा भोग की बात नहीं उठाता। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तो पड़ोसी गांव के जो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के हैं उसको मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तो उसने क्या कहा था कि तुम्हारी जो भाभी है वो नाखून से काटकर मतलब थोड़ा थोड़ा सा परोसना। तो वो क्या करती थी कि थोड़ा थोड़ा सा परोसती थी। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई आते हैं खाना खाने के लिए, अगर हम बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें पेट भर कर खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर मतलब वो क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा सा परोसती थी। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है और तुम्हारी भाभी ने ये सब कहाँ से सीखी है।